हूं आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24। आज हम आए हैं शमीम अहमद जी के कार्यालय पर और जानेंगे उनके बारे में राजनीतिक कुछ ज्ञान, आखिर उनका मुद्दा क्या है, क्या उनकी प्राथमिकता है राजनीति में आने की और क्या वो किस पार्टी से टिकट लेकर आ रहे हैं। सारी ही जानकारियां आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो हम जुड़ चुके हैं शमीम अहमद जी से जो जोया के भावी उम्मीदवार हैं और हम रूबरू होंगे आप शमीम अहमद जी से। पहले तो हम उनके बारे में आपको कुछ जानकारियां प्राप्त कराएंगे। तो शमीम अहमद जी, आप अपने बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कराएं हमारे दर्शकों को। मैं हाजी शमीम अहमद, अकाउंटेंट, जोया नगर पंचायत का प्रत्याशी जो 2022 में आने वाले हैं, उसके लिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और मेरा छोटा भाई नफीस अहमद, हम दोनों मिलकर नगर पंचायत के इलेक्शन में पिछले 5 साल से लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। और जो भी हमारे बस की या जो हमसे हो सका वो हमने 5 साल में करके दिखाया। शमीम अहमद जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, 30 साल से जोया का विकास होता आ रहा है, जो काफी उम्मीदवार देखने को मिले हैं और चेयरमैन पद के अबरार हुसैन साहब भी जोया के चेयरमैन रह चुके हैं 10 साल। मोहम्मद यामीन चेयरमैन से अब भी यहाँ पर चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं और अब लास्ट में 10 साल को अगर ले गए हम 2017 से और 2022 तक जाहिद हुसैन चेयरमैन भी जोया के चेयरमैन रहे हैं। आपका राजनीति में आना क्या संकल्प है? क्या 30 साल में जोया का विकास नहीं हुआ? राजनीति में आने का जो संकल्प है वो राजनीति, हमारे जो वाले साहब का ये फोटो देख रहे हैं यहाँ, चिंता अकाउंटेंट, ये पिछले 2 नगर पंचायत बनवाने में है इनका सबसे बड़ा योगदान जोया का रहा। इस नगर पंचायत से हमारा इसलिए विशेष लगाव है कि ये हमारे बाप ने इसके लिए खून बहाया, मुकदमे झेले और नगर पंचायत को एक वजूद में लाए। इसलिए हमारी भी एक सब जब जुड़ाव हो रहा तो एक तमन्ना दिल में रही कि भाई हम भी जोया के लिए कुछ ना कुछ इसमें करें। 1995 में हमारे वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा था, किन्हीं कारणों से सबको मालूम है वो 15-16 वोटों से हरा दिया गया है, हारे। उसके बाद आप जानते हैं परिवार हमारा था, उसमें फिर परिवार से एक सदस्य लड़े, वो चेयरमैन बने, उसके बाद फिर बाकी लोग बने, फिर 2012 में बने। लेकिन जो चीज़ हमारे जो मन में थी या जो हम सोच के चलते, जो हमारे बाप की सोच थी जोया के लिए, वो चीज़ देखने नहीं मिली किसी भी अध्यक्षता के काल में। हमने उस चीज़ को हम महसूस करते थे। एक बार एक मौका मिला था 2012 में, उस वक्त तड़प थी हमारे दिल में कुछ ना कुछ करने की, तो साल 2 साल 3 साल हमें मौका मिला। उसके लिए मैं भाग दौड़ करके, तो सब लोगों ने आपने देखा होगा, पूरे जोया की जनता जानती, इलाका जनता, अध्यक्ष कोई भी रहे हो, लेकिन भाग दौड़ मैंने शासन स्तर पे की थी और शासन से मैंने पैसे की बहुत बड़े लेवल जोया के लिए व्यवस्था की। उन 3 सालों में जोया में काफ़ी विकास जोया में देखने मिला, लेकिन जो दिल में था वो चीज़ मैं नहीं कर पाया था क्योंकि वह बीच में मुझे हटा दिया गया था। उसके बाद कुछ कारण ऐसे बने, कुछ मसला वो बना कि जो हमें 2017 में मुझे और मेरे छोटा भाई नफीस अहमद को हमें फैसला लेना पड़ा कि जो हम करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें जो है आगे बढ़ना होगा और उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। जोया की जनता को एहसास कराना होगा कि जोया का अध्यक्ष और जोया के काम और जोया का पब्लिक के काम कैसे होते हैं, कुछ चीज़ को हम लेकर चले। मैं भी और मेरा भाई छोटा नफीस अहमद पूरे 5 साल से जनता की सेवा में दिन रात हम लगे हुए हैं। जिसने जिस वक्त भी हमें पुकारा, रात को दिन को 24 घंटे हमें पुकारा, हम हाजिर हुए और जिस लायक भी थे, जैसे भी हमसे मदद हो सकी हमने उसमें मदद की। माना जा रहा है कि आप भाजपा से टिकट लेकर आ रहे हैं और आप ट्रिपल दावेदार हैं बीजेपी से। क्या कमल के फूल से आप टिकट लेकर आ रहे हैं या आपकी दावेदारी अलग है? हाँ, ये बात सच है कि मैंने बीजेपी पार्टी में आवेदन दिया है। अब ये पार्टी का निर्णय होगा किसे लड़ाना किसे नहीं लड़ाना। जी, एक बात ये लड़ने की, मैं तो वैसे तैयारी हमारी निर्दलीय की थी पूरे 5 साल से, हमने किसी पार्टी से नहीं मांगा था, लेकिन एक जोया को विकास को मद्देनजर रखते हुए, जोया के बारे में अच्छा सोचने के लिए कि जोया का विकास कैसा होगा, तो फिर हमने निर्णय लिया कि आज बीजेपी पार्टी सत्ता में है और वो लड़ाना भी चाहते हैं, तो हमने आज जोया के भविष्य के लिए कि हम जोया का विकास कैसे करें, जोया का भला कैसा हो, जनता के काम कैसे हो, तो हमने बीजेपी में आवेदन दिया। हम देखते पार्टी वाले अगर अध्यक्ष बनाते हैं और चेयरमैन बनते हैं तो आप यकीन रखो कि जोया की सूरत ही तो आपको बदली नजर आएगी। और माना जा रहा है जब से चुनाव का बुगुल बजा है, आप उससे पहले भी कार्य कर रहे हैं काफी तेज। लोगों का मानना है कि आप विद्युत विभाग में
काफी लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो कनेक्शन हो या कोई तार टूटा हो या कोई भी लाइट की प्रॉब्लम आ रही हो। और लोग आपको 100 नंबर के नाम से पुकारते हैं। यदि आपको कोई भी जोया की जनता का कोई भी सदस्य हो, अगर आपको रात को 12-1 बजे भी फोन कर देता है तो आप हाजिर हो जाते हैं। माना जाता है कि 100 नंबर थोड़ी देर से आती है और आप 100 नंबर से पहले पहुंच जाते हैं लोगों की सहायता करने के लिए। हाँ, ये बात सच है। पब्लिक का ये प्यार है, मोहब्बत है। जब कोई आदमी एक्टिव होता है तो पब्लिक उसके तरह तरह के नाम रखती है। और भी कई नाम है जो शायद मैं अपने मुंह से कोई बात कहूँ तो अच्छा नहीं, आप लोगों को सब मालूम है। हाँ, विद्युत विभाग का जहाँ तक मामला है, मेरा अपना छोटा भाई नफीस अहमद 24 घंटे इस चीज़ के लिए हाजिर रहा। मैं भी हाजिर रहा और कभी कभी तो मैं थोड़ा सा पीछा कर रहा, लेकिन मेरा भाई मामले में बहुत आगे रहा और उसने विद्युत विभाग का जो भी मामला था अपने कंधों को उठाया और उसने पूरी दुनिया की समस्या को हल करने की कोशिश की। और जितने भी जो बिजली का बिल थे, मीटर थे, कनेक्शन थे, तार टूटना, मीटर टूटना, उसने बहुत काफी लेवल बड़े लेवल मेहनत की है। और मैं भी उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और उसका हौसला अफजाई किया। बहुत मेहनत की मेरे भाई ने मेरे लिए। सलीम जी, आपको एक नाम और दिया गया है जोया की जनता के द्वारा कि आप एक करण अर्जुन का रोल निभा रहे हैं। 13 जनवरी 1995 को फिल्म आई थी करण अर्जुन, जिसमें रोल निभाते हुए नजर आए थे सलमान खान और शाहरुख खान। दोनों ही भाइयों की एकता और प्रेम देखने को मिला था। उन्होंने एक बार जन्म लिया और उसके बाद भी दोनों भाई एक ही साथ रहे। जोया की जनता ने आपको करण अर्जुन का नाम दिया है। आपका प्यार परिश्रम देखते हुए ये भी हम जानना चाहेंगे कि लोग आपको करण अर्जुन क्यों कहते हैं। अब ये तो आप वो लोग यार, पब्लिक की मोहब्बत है, क्यों कैसे, शायद जाहिर सी बात है फिल्म देखी होगी, 2 भाइयों का प्यार था उस फिल्म में। ऐसे ही अब मेरा खून है, मेरा भाई छोटा है, अब ये मोहब्बत दिखाई नहीं जाती है। अब हम एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, वो मेरे लिए समर्पित है, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। कभी हम एक आपस में कभी ये विचार भी कभी मन में नहीं आया कि तेरा है या मेरा है, न ही कभी दिमाग में कभी आए कि मैं आगे हुई और पीछे है। भाई है, छोटा भाई है, मैं बड़ा हूँ, वो इसी तरीके से मुझे मानता है। वालिद साहब का इंतकाल 2008 में हो गए थे। जब से वो मेरा छोटा भाई है, मेरा सब कुछ उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, समझे। और हमारी मोहब्बत भी इसलिए लोगों ने पहचाना, जाना और उसी मोहब्बत में लोगों ने ये हमारे नाम रखा। और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ मरते दम तक हमारे दोनों भाई इसी तरह से हमारी मोहब्बत बनी रहे और लोग हमें इसी मोहब्बत से हमें देखते रहे। और जितनी भी हमारी सलाहियत है या जो हमारे अंदर पब्लिक देख रही है, जब जैसे चाहे हमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे चाहे जो से भी हमें जो सब इतना भला होता हो, हम उसके लिए अपना आप कुर्बान करने को तैयार है। हर तरह से हम जनता के साथ करें। सलीम अहमद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, यदि आप जोया के चेयरमैन चुने जाते हैं और आप जोया के लिए क्या विकास करेंगे? क्या विकास जोया में रह गया है? क्या आपके मुद्दे हैं? क्या आपका मेन्यू कार्ड है जो आप जोया को सफाई की नजर से देखेंगे या विकास की नजर से देखेंगे? क्या विकास बाकी रह गया है आपकी नजर में? और जीतने के बाद आप क्या क्या विकास पर चुनाव लड़ेंगे? यदि आप चुनाव में उम्मीदवार हैं और आप जोया के चेयरमैन चुने जाते हैं तो आपके क्या प्राथमिकता मुद्दे रहेंगे? विकास की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विकास के मामले में नगर पंचायत हमारे वालिद साहब की मेहनत से बनी नगर पंचायत है। इसका हमेशा इसके बारे में भले ही सोचा। हमारे वालिद साहब सपना देखते थे कि कोई चेयरमैन बनेगा तो जोया के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो चीज़ जो है हमें दिखाई नहीं दी। उन्हीं की सोच को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे मन में भी वो चीज़ आती है। और कुछ चीज़ें हैं जो है हमें अभी तक देखने नहीं मिली, जो कि इतना बड़ा 20 सेंटर में जोया है और रोड पर है, जो पूरी यूपी को हिंदुस्तान में जो है हम जानते हैं। लेकिन हमारे जो है वो काम जो होने चाहिए थे वो चीज़ कभी जोया में अभी तक तो नहीं हुए नहीं है। हमारी भी एक सोच है, कोशिश रहेगी हमारी कि जोया में एक बच्चों के खेलने का ग्राउंड बने, एक बच्चों के लिए पुलिस का एक निर्माण हो और पार्क वगैरह का निर्माण हो, जिससे बच्चे अपने खेले कूदे, बैठे उसमें समय बिताए। और भी हमारी कुछ ऐसी सफाई व्यवस्था के मामले में, सड़कों के मामले में कुछ हमारी एक सोच है जो अभी तक हमारे अपना अंदर ही है। लेकिन 100% वादा तो नहीं, लेकिन अपनी पूरी ताकत, पूरा सब कुछ इस चीज़ के मामले में हम लगा देंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद रखो अगर बने तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है बदलाव आपको महसूस होगा जो पिछले 35 साल में आपको महसूस नहीं हुआ, ये इन 5 साल में आपको महसूस जरूर होगा। शुक्रिया शमीम अहमद। तो ये थे शमीम अहमद जो भाजपा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और विकास के लिए ये करना चाहेंगे बच्चों के लिए स्कूल, ग्राउंड और सफाई का विशेष ध्यान।
इनका नाम करण अर्जुन इसलिए दिया गया कि इन भाइयों में एकता बहुत देखी गई है और इन्हें 100 नंबर इसलिए कहा गया है कि किसी भी समय जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो 1 बजे हो। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं हूं आफ्ताब आभास में, आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जोया न्यूज 24 सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूं आफ्ताब आभास में। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।